ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वस नमः। अनर्पित चरिचरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुर सुंदर उत्कटम संदीपतम सदा हृदय कंदरे स्फुर्तवा सचिनंदनम संसार दुख जलदोपत्यस्य कामात्मोदा दीनक्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निवृत्तस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमदेहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदय कुमुदम विकास्यम हृदय विदेयी निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधितिमिरनिविड्यविदूयम पादामृतम सदय पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विपरो धर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स जयति विशुद्ध विक्रमम् कनकाभ्यं कमलायतेक्षणं वर्जानुलं विलंबितं खडुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकं जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्य स्वरूपा प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग को इसमें श्रीमद् चैतन्य भागवत मध्य लीला चतुर्थ अध्याय और प्यार संख्या 34 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं विश्वम्भर बले शुभ दिवस हमारा देखी लाड़ा भक्ति योग चारि वेद सारा। श्री विश्वम्भर ने कहा कि आज मेरे लिए बड़ा शुभ दिन है, जो आज मैंने चारों वेदों का सार जो भक्ति योग है उसके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आज मेरे लिए बड़ा ही शुभ दिन है, जो आज मैंने चारों वेदों का सार जो है भक्ति योग है उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया है। चारों वेद का सार क्या है? भक्ति योग है। तो चारों वेदों से आगे जो है पंचम वेद क्या है? भगवत गीता है, जो भक्ति योग का ज्ञान देता है। तो जब व्यक्ति चारों वेदों को अच्छे तरीके से पढ़ लेता है, अच्छे तरीके से पढ़ने का मतलब है फॉलो कर लेता है, तब वो जानता है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्योंकि चारों वेदों में अलग अलग देवी देवताओं की उपासना, अलग अलग कर्मकांड के धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन है। लेकिन जब चारों वेदों से व्यक्ति ऊपर उठता है तब वो पंचम वेद जो है श्रीमद् भगवत गीता है, जिसमें कृष्ण तत्व का वर्णन है कि कृष्ण तक पहुंचना कैसे है, उनकी भक्ति को स्वीकार करनी कैसी है, भगवान की भक्ति क्या है, उसके बारे में भगवत गीता से पता लगता है। तो जो और पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति है। चार वेद में चार धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन है। पंचम वेद भगवत गीता है, जिसमें पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति का वर्णन है। तो जब हम पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता, जो कि पंचम वेद है, उसके अनुसार पढ़ना और सीखना जान जाते हैं, तब जाकर वहां से हमारी भक्ति शुरू होती है। मतलब भगवान का नाम है वेदांत। वेदांत का मतलब है वेदों का अंत, जहां से होता है वहां से कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है। मतलब उसका सारा वेदों का अंत हो गया। उसने मान लिया कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि ईश्वर ही परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अब जब वो कृष्ण तत्व को मान लिया कि कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, तब उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान होगा। जब तक वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है, तब तक वो भगवत गीता का ज्ञान सुनने की योग्यता नहीं है उसके अंदर। आप देखते हो कि कितने लोग भक्ति में आते हैं लेकिन तुरंत भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि देवी देवताओं की उपासना क्यों मैं छोड़ूं। इसका मतलब उनका भी वो ज्ञान पूर्ण रूप में प्रकाशित नहीं हुआ है, जो ज्ञान उनको चाहिए, जो स्वीकृति चाहिए। इसीलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को एज ए भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, कि हर आज समस्त कारणों के कारण भगवान है, सर्व कारण कारणम। ये जब व्यक्ति जान जाता है कि सर्व कारण कारणम ही कृष्ण है, तब वो कृष्ण तत्व को समझने की योग्यता हासिल करता है। यहाँ तक कि विष्णु फॉर्म के प्रति भी आकर्षण है।
राम, नरसिंह, वराह, कुर्म जो भी है, ये कृष्ण तत्व की बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है। और चार जो है भगवान में माधुर्य, भगवान बांसुरी बजाते हैं, भगवान का आकर्षक रूप है। इस तरह के चार भगवान में और दिव्य गुण अधिक पाए जाते हैं अन्य अवतारों से। इस कारण से कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और लीला पुरुषोत्तम है। लीला पुरुषोत्तम और कोई तत्व नहीं है, जैसे नरसिंह भगवान या भगवान श्री राम, चाहे और कोई तत्व हम ले भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों का वर्णन, उसमें जो कृष्ण तत्व का वर्णन है, कृष्ण जो भगवान है, उनका जो माधुरी लीला में माधुरी लीला है, वैसी लीला और कोई नहीं करता है, और कोई फॉर्म नहीं करता, इसीलिए कृष्ण जो तत्व है वो सुपीरियर है। राम नाम से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन कृष्ण नाम से भगवत प्रेम मिल सकता है। कृष्ण नाम भगवत प्रेम दिलाता है, राम नाम क्या देता है, मुक्ति दिलाता है। आप डिवोशनल सर्विस कर पाओगे, लेकिन प्रेम तो कृष्ण नाम से ही उत्पन्न होगा, क्योंकि लीलाएं तो कृष्ण प्रेम के द्वारा ही प्राप्त होंगी। क्योंकि भगवान अब श्री राम के साथ मित्रता का भाव भी रखा सुग्रीव ने, लेकिन राम जी की पीठ पे नहीं चढ़ा होगा सुग्रीव। ग्वाल बाल क्या करते, भगवान की पीठ पे, कृष्ण के पीठ पे चढ़ जाते कि चल घोड़ा बन और मुझे ले चल, अब खेल में हार गया। तो सुग्रीव भगवान से मित्रता निभाए, लेकिन राम जी की पीठ पे नहीं चढ़े। लेकिन ग्वाल बाल क्या करते, कृष्ण की पीठ पे चढ़ जाते। तो ऐसी लीलाएं तो कृष्ण के साथ ही हो सकती, और कोई विष्णु फॉर्म के और किसी फॉर्म के साथ नहीं। अब नरसिंह भगवान की पीठ पे थोड़ी कोई चढ़ेगा। पीठ पे चढ़ना तो भगवान कृष्ण की पीठ पे चढ़ेगा ग्वाल बाल, और उन्हीं से माधुरी लीलाओं का भी आदान प्रदान होगा। ये जो राम अवतार में कृष्ण अवतार में जितनी भी गोपियां थी, ये सब राम अवतार में दंडकारण्य के ऋषि महात्मा थे, जो भगवान से एक दाम्पत्य प्रेम के रूप में भगवान से प्रेम प्राप्त करना चाहते थे। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने बोला कि मैं सीता देवी को छोड़कर और किसी को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ इस जीवन में। मैं जब अगला अवतार लूंगा कृष्ण अवतार, उसमें सबकी इच्छाओं को तृप्त करूंगा। तो वही सारे ऋषि महात्मा जो दंडकारण्य के, वही बनचारी गोपियां बन के आएंगी सारी, और कृष्ण को आनंद प्रदान किया उन्होंने। तो कृष्ण के साथ जो आदान प्रदान है, जो चार रसों, पांच रसों में, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुरी रस और साख्य रस। माधुरी रस का आदान प्रदान किसी और फॉर्म में नहीं होता है। वात्सल्य रस का आदान प्रदान तो होता है कि चलो भाई, दशरथ जी और मैया कौशल्या भगवान श्री राम से वात्सल्य भाव में प्रेम करती, जो प्रेम नंद और यशोदा करते थे कृष्ण से। साख्य भाव में सुग्रीव जुड़ा भगवान से, और भी भगवान श्री राम के केवट मित्र था, और भी बहुत सारे मित्र थे भगवान के। लेकिन जो कृष्ण के मित्र हुए, ग्वाल बाल, मधुमंगल, और जो है श्रीदामा, सुदामा, अर्जुन, ये जो भगवान के मित्र हुए, भगवान को खेल से बाहर निकाल दो। कि और जो यशोदा मैया के कहने पर आज अगर जो तू घर जाएगा कलेवा करने हैं, तो तुझे कल से खेल में शामिल नहीं किया जाएगा। तो डर के मारे कृष्ण बलराम जाते नहीं। खेल हो रहा हुआ, उसमें हार गए। अब जो जो पक्ष हार गया, उसको दूसरे पक्ष को पीठ पर बैठाकर घुमाना है। तो बलराम जी का पक्ष हार गया। तो हम देखते हैं कि एक असुर जो है तैयार होता, बलराम जी को अपने पीठ पर बैठा, सॉरी, कृष्ण का पक्ष हार जाता है। तो एक असुर तैयार होता है, वो असुर जो है कृष्ण के पक्ष में था। वो बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठाता है और लेकर दूर भागने लगता है। फिर बलराम ने उसका संहार किया, बलराम जी ने। तो ये सब जो दिव्य लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण के साथ ही घटित होती हैं। पांच रसों में जो आदान प्रदान है, भगवान श्री कृष्ण के साथ ही होता है। लेकिन जो अन्य फॉर्म है, उसमें वात्सल्य प्रेम भी होता है, माधुरी भी होता है, माधुरी तो नहीं होता है, वात्सल्य तक होता है। कि शांत दास्य,
साख्य और वात्सल्य, इस चार रसों में आदान प्रदान होता है। माधुर्य रस के भक्त तो बस कृष्ण भक्त ही होते हैं। और कृष्ण भक्त भी तभी माधुर्य रस तक पहुंच पाएगा जब वो भगवान श्री गौर नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करेगा, संकीर्तन में पार्टिसिपेट करेगा। तभी वो माधुर्य भक्ति को जान पाएगा, जब वो भगवान श्री गौर नित्यानंद तत्व को समर्पित होगा अपना जीवन। क्योंकि कलयुग के जीवात्मा को राधा कृष्ण के तत्व को समझना, उनकी माधुरी लीलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल कार्य है। जिसकी मति काम वासनाओं में लगी है, वो भगवान के शुद्ध प्रेम को कैसे जान पाएगा? वो तो बिरला ही कोई संत पुरुष जान पाता है भगवान की जो अंतरंग लीलाएं हैं, श्रीमती राधा रानी के साथ या फिर जो है गोपियों के साथ, जो कि महाप्रभु ने आस्वादन किया अपने राधा रानी के भाव और रंग क्रांति को स्वीकार करके, कृष्ण ही। तो हमें इस कलयुग में महाप्रभु चैतन्य देव की जब हम कृपा को प्राप्त करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर मिलकर संकीर्तन करेंगे, तभी जाकर हम राधा कृष्ण के माधुरी लीलाओं का आस्वादन कर पाएंगे। और कोई दूसरा वे है ही नहीं। बोलते हैं कि जीव का पूर्ण ज्ञानोदय होने पर ही उसमें आत्मा की नित्य वृत्ति भक्ति का उदय होता है। सेवामय चित्त ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद सेवामय होकर अवस्थित रहता है। बोलते हैं जीव को पूर्ण ज्ञान उदय होने पर भी उसमें आत्मा की नित्य वृत्ति भक्ति का उदय होता है। जब जीवात्मा पूर्ण ज्ञान में होता है, तभी उसके अंदर धीरे धीरे जो है नित्य वृत्ति भक्ति का उदय होता है। इसीलिए ज्ञान सुनना आवश्यक। जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान को सुनेंगे नहीं, तब तक हम अपने नित्य वृत्ति भक्ति का उदय हमारे हृदय में होगा नहीं। क्योंकि देखो, अपने नाम जप से हम उतना जल्दी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। जब व्यक्ति ग्लोरीफाई करता है शास्त्रों को, जो कि एक प्रमाणिक आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है गुरु परंपरा में, और ग्लोरीफाई करने वाला गुरु पादाश्रय ग्रहण किया हुआ है, उनकी कृपा से हम बद्ध जीवात्माओं को भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए श्रवणम बताया गया पहला मेथड। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म। तो सुनना बहुत ही आवश्यक है उचित स्रोत से, जो कि शास्त्रों को गुरु शिष्य परंपरा में हमारे तक डिलीवर करने का जिसको दायित्व दिया गया, तब जाकर हमारे हृदय में भक्ति प्रकट होगी उस आचार्य की कृपा से जिसके द्वारा ये शक्ति प्रदान किया गया है। प्रचार का मतलब है गुरु परंपरा से शक्ति प्राप्त करके आगे उस शक्तियों का वितरण करना। तभी तो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है। जब वक्ता जितने ही उसके अंदर प्योरिटी होगी, उतना ही श्रोता का हृदय परिवर्तन होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही प्रमाणिक ग्रंथों को, प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा ही हमें उस शास्त्रों को सुनना चाहिए। तभी हमारे हृदय में धीरे धीरे भक्ति प्रकट हो। उस तरह नहीं होगी, क्योंकि भक्ति के हृदय से हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन है। जितनी मात्रा में हमारी श्रद्धा वक्ता के ऊपर रहेगी, उतनी ही मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा। और जो हमारी श्रद्धा नहीं है वक्ता के ऊपर, तो यही कथा आपको नुकसान पहुंचाएगी। और श्रद्धा है तो यही जो है बोला हुआ शब्द जो है आपके हृदय को में भक्ति प्रकट कर देगा। क्योंकि ये दिव्य साउंड वाइब्रेशन है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति इंग्लिश में लेक्चर देता है और इंग्लिश कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, तो क्या उनका टाइम वेस्ट हो गया इंग्लिश के क्लास में बैठने से? नहीं। वो उनको इंग्लिश समझ नहीं आया, उस व्यक्ति के प्रति उसकी श्रद्धा थी, वो क्लास में तो बैठा, इंग्लिश भले ना समझ में आती हो, लेकिन श्रद्धा है उस व्यक्ति पर, तो उसका हृदय परिवर्तन अवश्य होगा। तो सारा खेल जो हमारी श्रद्धा और विश्वास का है आध्यात्मिक जीवन में। ना आपने भगवान को देखा, ना हमने भगवान को देखा, हमने सुना और रियलाइज किया और विश्वास किया उस बातों पर, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों पर। यही है ना भक्ति का विश्वास, कि हमने पूर्ववर्ती आचार्यों पर, शास्त्रों की बातों पर हमने विश्वास करके ये माना कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो कि इस धराधाम पर आकर बाल लीलाएं संपन्न करते। तो कैसे माना? एक विश्वास के थ्रू, एक उचित परंपरा से हमने सुना ज्ञान, उस ज्ञान पर विश्वास हुआ, क्योंकि वो प्रमाणिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है।
तो जब तक हम उचित परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से कथाओं को नहीं सुनेंगे, तब तक जो है हमारा एडवांसमेंट नहीं होगा। क्योंकि यूट्यूब पर और बहुत सारे लेक्चर्स हैं, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग लेखकों के, मतलब अलग अलग वक्ताओं के, जो बहुत ही हाईलाइटेड वक्ता भी हैं। लेकिन क्या आपको सुनने से नाम जप में रुचि जागृत होती है, या भगवान के कथाओं को पढ़ने में रुचि जागृत होती है, या गुरु परंपरा के प्रति विश्वास बढ़ता है? नहीं बढ़ता है ना। तो नहीं बढ़ता है तो उसको हमें छोड़ देना है बिल्कुल। हमने जिस आचार्य परंपरा में, जिस गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा लेना है या दीक्षा लिया है, उसी गुरु शिष्य परंपरा को हमें पूर्ण रूपेण सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे एक विवाहित स्त्री होती है, अपने पति के प्रति उसका 100% समर्पण होता है, उसी तरह जिस गुरु शिष्य परंपरा में हमें दीक्षा लेनी है, उसी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा गाए हुए भजनों को गाकर, उसी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा दिए हुए ग्रंथों को पढ़कर, उसी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा दिए हुए मंत्र को जाप करके हम धीरे धीरे उस गुरु शिष्य परंपरा के प्रति विश्वास बढ़ा सकते हैं। और कोई दूसरा मेथड नहीं है। कम नॉलेज ले लें, लेकिन परंपरा से विहीन लोगों से ज्ञान प्राप्त न करें। क्योंकि हर व्यक्ति आपका गुरु बनने को तैयार है, कोई शिष्य बनने को तैयार नहीं। सभी चाहता है मैं गुरु के पोस्ट को संभालूं। लेकिन गुरु बनने के लिए योग्यता क्या है? कि वो अपने गुरु को फॉलो करता हो। उसका कोई गुरु नहीं है और वो गुरु बन गया, ऐसे कैसे गुरु बन गया? तो गुरु बनने के लिए पहले अपने गुरु को फॉलो करना पड़ेगा दृढ़ता पूर्वक। तभी आप एक अच्छे वक्ता भी बन पाओगे और अच्छे गुरु भी बन पाओगे। जब आप अच्छे शिष्य नहीं हो तो अच्छे गुरु भी नहीं हो। इसीलिए आवश्यक है पहले से अच्छे शिष्य बनना, तभी अच्छा गुरु बनेंगे। और गुरु का जो हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास है, वो दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करना है कभी भी, भूल के भी। क्योंकि वो आपकी श्रद्धा आपको कमजोर कर देगी। सबके सामने अपनी श्रद्धा को व्यक्त नहीं करना होता है, नहीं तो हमारी श्रद्धा जो है गुरु पर कम हो जाएगी। ये बहुत ही गोपनीय रहस्य है। गुरु से और भगवान से हर एक व्यक्ति का एक यूनिक संबंध है। उस संबंधों को सबके सामने अपने गुरु भाइयों के साथ साथ या और लोगों के साथ जल्दी शेयर नहीं करना चाहिए। यही सब छोटे मोटे मिस्टेक हमें भक्ति में कमजोर कर देता। अन्ना ही दिखावा करना चाहिए कि हमें बहुत ही गुरु के प्रति बहुत ही प्रेम और श्रद्धा है। साथ में घूमना, फोटो खिंचाना, व्हाट्सएप फेसबुक पर लगाना, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है अपने जीवन में। ये गुरु के प्रति फेथ और विश्वास नहीं है, ये तो बस दिखावा है कि दो चार 10 लोग हमें भी जाने कि मैं इस गुरु महाराज का शिष्य हूँ, इनके साथ हमारा उठना बैठना है, कि कम्युनिटी में हम भी हाईलाइट हो जाएं। ये भगवान की भक्ति नहीं है, ये गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ाने का माध्यम नहीं है। गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ाने का माध्यम है गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया क्या आरना करिया मनास। कि गुरु के मुख से जो हमने वाक्य सुना, उस वाक्य को एज इट इज धारण करने का प्रयास किया, जीवन में उन्हीं चीजों को स्वीकारा जो गुरु मुख से हमने सुना। तब जाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। और कोई गुरु सेवा करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस उनके मुख से वाणी निकली नहीं, उसको ऐसे पकड़ लें और ऐसे जकड़ लें कि कभी छूटे ना पूरे जीवन पर। ये है अपने गुरु के प्रति फेथ जागृत करने का माध्यम। अब हो सकता है पूरा जीवन में हमें कभी ना मिले वो, दीक्षा ले लिया हमने, अब हो सकता है पूरे जीवन में हमें टकरे ही ना, कभी जीवन में दर्शन ही ना हो उनका। तो क्या हमारा विश्वास उन पर कम हो जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो सोच समझ के हमें दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए। जिस गुरु को भी भगवान की कृपा से, हरिनाम प्रभु की कृपा से हमें गुरु मिल गए, उन पर पूर्ण श्रद्धा करके और उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करे रहना चाहिए। उनके मुख से निकले हुए हर एक बातों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे कहने से कोई गुरु बना ले, या हमारे कहने से उसके अंदर गुरु के प्रति फेथ कम हो जाए, ये सब बकवास की चीजें हैं। तब आपका विश्वास क्या रहा उस तत्व पर? गुरु तत्व कोई साधारण तत्व नहीं है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात परम ब्रह्म के ही अंश है गुरुदेव।
वही कृष्ण ही गुरु तत्व के रूप में, बलराम के रूप में अपना विस्तार करके बलराम भगवान के रूप में वही गुरु के रूप में आते हैं। तो हमारी विश्वास को, फेथ को कैसे कोई लूज कर सकता है? तो हमें अपने विश्वास को, जितना ही हमारा गुरु के प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा, उतना ही हम भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाते जाएंगे। एक ही माध्यम है, गुरु के प्रति जितना विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास तभी बढ़ेगा जो हमने गुरु मुख से सुना उसको एज चीज धारण किया अपने जीवन में। आर ना करिएगा मन आशा, और कुछ आशा ही नहीं करनी। आशा का एक ही किरण है, गुरु के आदेश का पालन। आज लगेगा कि गुरु महाराज हमारे साथ नहीं, लेकिन जब सफलता मिलने लगेगी तो आप हर एक कदम पर गुरु का अनुभव करोगे कि उन्हीं की कृपा से हमारे जीवन में सारे सिचुएशंस आए हैं। कि गुरु कृपा कोई ये तत्व नहीं है कि वो हमें देखें, मैं उनको देख लूं, वो हमें मुस्कुरा दें देखकर और मैं उनको देखकर मुस्कुरा दिया। ये गुरु कृपा को आकर्षित करने का माध्यम नहीं। गुरु कृपा को आकर्षित करने का माध्यम है कि एज चीज उनकी बातों को स्वीकार करके उस रास्ते पर निकल गए, तो फिर धीरे धीरे चाह और चिंता मिट जाएगी, और हर कदम पर अपने गुरुदेव को हम रियलाइज करेंगे कि उन्हीं की कृपा से हमारे जीवन में सारी घटनाएं घट रही हैं और हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने का चांस मिल रहा है। हमारे जीवन में बहुत सारे निगेटिव तत्व भी आएंगे, अपने ही लोग आएंगे जिन पर हम विश्वास करके अपनी बातों को बताएंगे, वही हमें प्रताड़ित करेंगे, वही हमें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, वही हमारा टांग खींचने का प्रयास करेंगे आध्यात्मिक जीवन में। वो जितना ही प्रयास करेंगे उतना ही आपको तीव्रता से भगवान की भक्ति में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो छुड़ाने का नहीं, आपको और गुरु परंपरा के प्रति विश्वास बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका जो विश्वास है उस विश्वास को आप पर वो अपना ट्रांसफर कर रहे हैं, भगवान उनसे ट्रांसफर करा रहे हैं कि आप अपने गुरु के प्रति विश्वास और दृढ़ कर लो। हमें लगता होगा कि कोई व्यक्ति हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाता है, ठेस नहीं पहुंचाता है, आपके विश्वास को और बढ़ाता है। विश्वास का जो यूं ही बोलने पर व्यक्ति का टूट जाए, इसका मतलब उसको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है या अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो हमें अपने विश्वास को अपने गुरुदेव के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु परंपरा के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी पड़ेगी, हृदय से धन्यवाद देना पड़ेगा, और भगवान बलराम से प्रेयर करना पड़ेगा, हे प्रभु, हमारा जो विश्वास है वो दिन पर दिन अपने गुरु के प्रति बढ़ता जाए, मैं उनके प्रति और शरणागत होता जाऊं, उनकी वाक्यों को और मैं अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर पाऊं। तब जाकर हम धीरे धीरे अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। आगे बता रहे हैं इसमें कि एहि कंप एहि अश्रु एहि गर्जन हुंकार, एहि की है ईश्वर शक्ति वय हया आर, सकृत ए भक्ति योग नयने देखिले, ताहो एरा कृष्ण नाम छाड़े न कोन काले, बुझिलाम ईश्वरेरा तुम्ही पूर्ण शक्ति, तुमा भजिले न से जीव पाय कृष्ण भक्ति, तुम्ही कर चतुर्दश भुवन पवित्र, अचिंत्य अगम्य गुण तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा देखी बेक हे न आजे कौन जने, मूर्तिमंत तुम्हें कृष्ण प्रेम भक्ति धन, तिलार्ध तुम्हार संग ए जनार हय, कोटि पाप था किले वो तार मंत नय, बुझिलाम कृष्ण मोरे करिबे उद्धार, तोमा हेने संग आनी दिले न अमार, महाभाग्य देखिलाम तुम्हारा चरण, तोमा भजिले से पाए कृष्ण प्रेम धन, आविष्ट हैया प्रभु गौरांग सुंदर, नित्यानंदे स्तुति करे नाहिया अवसर, यह कंप, यह अश्रु, यह गर्जन और हुंकार, ये सब क्या ईश्वर ईश्वर शक्ति के अतिरिक्त किसी और में हो सकते हैं? एक बार भी इस भक्ति युग के दर्शन कर लेने पर उसको श्री कृष्ण चंद्र कभी भी नहीं छोड़ते हैं। मैं समझ गया हूं कि तुम ईश्वर की पूर्ण शक्ति हो, जो जीव तुम्हारा भजन करता है वह कृष्ण भक्ति पाता है। तुम 14 भुवनों को पवित्र करने वाले हो, तुम्हारा चरित्र अचिंत अगम्य और गुण है। ऐसा कौन है जो तुमको देख भी सके? तुम तो मूर्तिमंत कृष्ण प्रेम भक्ति धन हो। जिस व्यक्ति को तिलार्ध काल के लिए भी तुम्हारा संग प्राप्त हो जाता है, उसमें कोटि कोटि पाप रहने पर भी उसका कभी अमंगल नहीं होता है।
मैं जान गया हूं कि श्री कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे, तभी तो तुम्हारे जैसे महापुरुष का संग मुझे प्राप्त कराया है। बड़े भाग्य से आज मुझे तुम्हारे श्री चरणों का दर्शन मिला है। जो तुमको भजता है वह श्री कृष्ण प्रेम रूपी धन को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार प्रेमाविष्ट होकर श्री गौरांग सुंदर नित्यानंद प्रभु की स्तुति निरंतर करने लगे। तो इस प्रकार गौरांग महाप्रभु ने, महाप्रभु जब नित्यानंद से मिलते हैं तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की स्तुति करते हैं कि बता रहे हैं कि यह कंप, यह अश्रु, यह गर्जन और यह हुंकार, इसीलिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के अंतर्गत प्रकट किया कि सभी लोग जान जाए कि नित्यानंद तत्व है क्या। ये सब क्या ईश्वरीय शक्ति के अतिरिक्त किसी और में हो सकता है? कि जिसमें ईश्वरीय शक्ति है वही इस तरह के लक्षण प्रकट कर सकता है। एक बार भी इस भक्ति योग के दर्शन कर लेने पर उसको श्री कृष्ण चैतन्य कभी नहीं छोड़ते हैं। मैं समझ गया हूं कि तुम ईश्वर की पूर्ण शक्ति हो। जो जीव तुम्हारा भजन करता है वह कृष्ण भक्ति पाता है। तो जो भी नित्यानंद प्रभु को भजेगा उसको अवश्य ही कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। तो नित्यानंद को भजने का माध्यम क्या है? गुरु को का पादाश्रय ग्रहण करना। क्योंकि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम हैं और बलराम जो है गुरु तत्व हैं। गुरु तत्व की सबसे उत्कृष्ट श्रेणी बलराम जी की है। वहीं से सारे गुरु तत्व प्रकट होते हैं, उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि इस भक्ति योग के दर्शन कर लेने पर उसको श्री कृष्ण चंद्र कभी नहीं छोड़ते। मैं समझ गया हूं कि तुम ईश्वर की पूर्ण शक्ति हो। गुरु क्या है? ईश्वर की पूर्ण शक्ति होता है, जो कि स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं। जो जीव तुम्हारा भजन करता है वो कृष्ण भक्ति पाता है। तुम 14 भुवनों को पवित्र करने वाले हो। तुम्हारा चरित्र अचिंत्य, अगम्य और गूढ़ है। ऐसा कौन है जो तुमको देख भी सके? तुम तो मूर्तिमान कृष्ण प्रेम भक्ति धन हो। जिस व्यक्ति को तिलार्ध काल के लिए भी तुम्हारा संग प्राप्त होता है उसमें कोटि कोटि पाप रहते हुए भी उसका कभी अमंगल नहीं होता है। बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को तिलार्ध काल के लिए भी तुम्हारा संग प्राप्त हो जाता है, कि लौ मात्र भी कोई नित्यानंद प्रभु का संग कर लेता है, तो बता रहे हैं कि उसका कभी अमंगल नहीं होता है। वह कोटि कोटि पाप रहने पर भी उसका कभी अमंगल नहीं होता है। मैं जान गया हूं कि श्री कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे, तभी तो तुम्हारे जैसे महापुरुष का संग मुझे प्राप्त कराया है। बड़े भाग्य से आज मुझे तुम्हारे श्री चरणों के दर्शन हुए हैं। जो तुमको भजता है वह कृष्ण प्रेम रूपी धन को प्राप्त कर लेता है। तो जो भी नित्यानंद प्रभु का भजन करता है वो धीरे धीरे कृष्ण रूपी प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है नित्यानंद प्रभु की कृपा से। इस प्रकार प्रेमाविष्ट होकर श्री गौरांग सुंदर ने नित्यानंद प्रभु की स्तुति निरंतर की। बोलते हैं नित्यानंद के इस प्रकार की सेवा प्रवृत्ति रूपी मानसिक और आ, आंगिक विकारों का दर्शन करने वाले सौभाग्यवान सेवक को का परित्याग श्री कृष्ण कभी भी नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति ने नित्यानंद प्रभु की सेवा प्रवृत्ति डेवलप कर ली है और उसी रूप में मानसिक और आंगिक विकारों का दर्शन करने वाले सौभाग्यवान सेवक को श्री कृष्ण भी कभी परित्याग नहीं करते हैं। मतलब जिसने गुरु तत्व का आश्रय ले लिया है और सेवा प्रवृत्ति डेवलप कर ली है, नित्यानंद मतलब गुरु तत्व को, तो सेवा प्रवृत्ति अगर जो डेवलप कर ली है, गुरु के प्रति विश्वास प्रकट हो गया उसका, तो उसको भगवान कभी परित्याग नहीं करते हैं। गौर सुंदर आवेश में निर्वच्छिन्न भाव से निरंतर नित्यानंद की स्तुति करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम भगवान की पूर्ण शक्ति, संधिनी शक्ति मत विग्रह हो। तुम्हारी सेवा करने से जीवों में श्री कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति प्रकाशित होती है। हे नित्यानंद, तुम सत्य जन महत तप, भू भुव और स्वर, इन सप्त ऊर्ध्व लोकों को, अतः अतल आदि सप्त निम्न महालोकों को भी अनायास ही पवित्र करने में समर्थ हो। इस तरह से महाप्रभु ने बोला कि हे नित्यानंद, तुम भगवान की पूर्ण शक्ति, संधिनी शक्ति मत विग्रह हो। भगवान की पूर्ण शक्ति है गुरु, और संधिनी शक्ति है। तुम्हारी सेवा करने से जीवों में श्री कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति प्रकाशित होती है। जो भी नित्यानंद प्रभु की या गुरु की सेवा करता है उसमें श्री कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति प्रकाशित होती है। बोलते हैं हे नित्यानंद, तुम सत्य जन महातप, भू भू और स्वर लोकों में, सप्त ऊर्ध्व लोकों और 7 निम्न लोकों में अनायास ही पवित्र करने में समर्थ हो। तुम्हारा अनुष्ठान जीव के चिंतन से परे है। तुम्हारे गुप्त भाव समूह में जीव का दुष्प्रवेश है। तुम्हारे तत्व को जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। तुम साक्षात कृष्ण प्रेम शक्ति के मूर्तिमंत विग्रह हो। तो जो महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं नित्यानंद प्रभु, साक्षात कृष्ण प्रेम शक्ति के मूर्तिमंत विग्रह हैं। उन्हीं से हमें कृष्ण प्रेम की शक्ति प्राप्त होती है।
तो जो गुरु तत्व है, जब हम गुरु तत्व को आश्रय लेते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा से, तो हमें शक्ति प्राप्त होती है, आध्यात्मिक शक्ति। ये आध्यात्मिक एक्टिविटी करने के लिए, बोलने के लिए, शास्त्रों की बातों को बताने के लिए, समझने के लिए, ये सब कृपा शक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति बोल सकता है, समझ सकता है, गुणगान कर सकता है। बिना कृपा शक्ति के कोई भी शास्त्रों की बातों को न तो ग्लोरीफाई कर सकता है, न लोगों को पढ़कर समझा सकता है, न बता सकता है। क्या है? मात्र गुरु तत्व की कृपा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा है, बलराम जी की कृपा है। उस कृपा के बिना तो सब कुछ अधूरा है। उसी कृपा से मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम वंदे परमानंद माधवम। परमानंद माधव की कृपा तभी होती है जब हो जाएगी तो क्या होगा? मुखम करोति वाचालम, मुख व्यक्ति भी बोलने लगेगा। और पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाएगा। यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम, परमानंद माधव जी की कृपा होने से, मतलब गुरु और भगवान की कृपा से ही व्यक्ति जो है समस्त कर्मों में सिद्धि प्राप्त कर सकता है, समस्त बाधाओं को लांघ सकता है और भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। बोलते हैं पापी होने पर भी वे सौभाग्यवान हैं। मैंने भली भांति समझ लिया है कि मेरे उद्धार करने के लिए ही भगवान कृष्ण ने मुझे तुम्हारा साक्षात्कार कराया है। जो तुम्हारा भजन करेगा उसे ही कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। मैंने जब तुम्हारे पाद पद्मों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त किया, तभी मेरे भी विषय का सौभाग्य, विशेष सौभाग्य का उदय हुआ है। देखो, यहाँ पर गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान करते हैं, और उनके महिमाओं को बढ़ाने के लिए ही उन्होंने किससे बोला था? श्रीवास पंडित से बोला था कि आप श्रीमद् भागवतम से किसी ऐसे श्लोक का गुणगान करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन हो। तो उन्होंने, कल हमने वर्णन उसका सुनाया था, उन्होंने एक श्लोक पढ़ा श्रीमद् भागवतम का। उस श्लोक को सुनकर बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनकपसम वैजयंती चमालम रद्राणम वेणुहृदयम सुधया पुरेन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपद्रमणम प्राविशद गीत कीर्तन। ये श्रीवास पंडित जब बोलते हैं तो तुरंत ही नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते हैं और चेतना शून्य हो जाते हैं। फिर ये महाप्रभु ने बोला कि हे श्रीवास, तुम इस श्लोक को बार बार पढ़ते रहो, उच्चारण करते रहो। फिर उनको होश आता है, मतलब बाहरी चेतना में आते हैं। फिर प्रेम उन्माद बढ़ने लगता है और ब्रह्मांड भेदकारी सिंहनाद करने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं सिंह की तरह। बता रहे कि इतने वेग से शून्य की तरह उछलकर भूमि पर पछाड़ खार कर गिरते हैं, जैसे लगता है कि हड्डी पसली चूर चूर हो जाएगी। उस श्लोक को सुनने मात्र से उनके अंदर प्रेम विकार उत्पन्न होता है और वो आकाश में उछल जाते हैं और फिर धरती पर पछाड़ खार कर गिरते हैं। ऐसे गिरते जिससे लगता कि उनकी हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं होता। यह है प्रेम के विकार। हम लोगों को श्रीमद् भागवतम के इतने श्लोक, इतने कथा सुन लिया, कुछ परिवर्तन नहीं आया। मेरे अंदर नहीं आया, और लोगों की तो बात नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन नित्यानंद प्रभु को एक श्लोक सुना उन्होंने तो वो प्रेम में आप्लावित हो गए भगवान कृष्ण के, क्योंकि भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन हुआ उसमें। बोलते हैं नित्यानंद चैतन्य अनेक आलाप सब कथा ठारे ठार नाहि का प्रकाश। प्रभु बोले जिज्ञासा करीते करी भय, कौन दिके हईते शुभ करीला विजय। शिशुमति नित्यानंद परम विहल, बालकेर प्राय एन वचन चंचल। यही प्रभु अवतीर्ण जानी लेना मर्म, कर योड़ करी बले हई बड़ा नम्र। प्रभु करे स्तुति सुनी लज्जिया लज्जित हैया, व्यपदेशे सर्व कथा कहे न भागिया। श्री नित्यानंद और श्री चैतन्य चंद्र में बहुत कुछ वार्तालाप हुई, परंतु वह सब संकेत से ही हुआ, प्रकट रूप से नहीं। प्रभु श्री विश्वम्बर राय ने कहा कि यह पूछने में भी मुझे भय होता है कि आपका शुभ शुभ आगमन कहाँ से हुआ है। नित्यानंद प्रभु परम विह्वल हो गए और बालकों की सी उनकी सरल मति है और बालक के जैसे ही उनके चंचल वचन है। ये ही है वे प्रभु जिन्होंने अवतार लिया था। इस रहस्य को वे समझ गए और हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से बोले कि प्रभु के मुख से अपनी स्तुति सुनकर वे बड़े लज्जित हुए। फिर वे छल से सब बातें खोल खोल कर कहने लगे। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, बता रहे हैं कि जो है
श्री चैतन्य चंद्र में बहुत कुछ वार्तालाप हुआ नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु में, परंतु वह सब संकेत के माध्यम से हुआ, प्रकट रूप से नहीं हुआ। प्रभु विश्वम्बर ने कहा कि यह पूछने से भी मुझे भय लगता है कि आपका शुभ आगमन कहाँ से हुआ है। महाप्रभु ने बोला कि हे नित्यानंद, आपका शुभ आगमन कहाँ से हुआ है, इस बात को मुझे पूछने में भय लगता है। नित्यानंद प्रभु परम विरल हैं, बालकों की सी उनकी सरल मति है और बालक के जैसे उनके चंचल वचन हैं। यही हैं वे प्रभु जिन्होंने अवतार लिया है। इस रहस्य पे वे समझ गए और हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि प्रभु के मुख से अपनी स्तुति सुनकर वे बड़े लज्जित हुए। फिर वे छल से सब बातें खोल खोल कर कहने लगे। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि श्रीपाद, तुमने कहाँ से यहाँ पर शुभ आगमन किया है। महाप्रभु इस बात को पूछते कि हे श्रीपाद नित्यानंद, तुम कहाँ से यहाँ पर शुभ आगमन कर गए, नदिया में कहाँ से आ गए, तुम तो तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। तो महाप्रभु जब लीलाएं संपन्न करते, मतलब अब हरि नाम संकीर्तन कर दिए, तभी नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि नित्यानंद प्रभु उस समय वृंदावन में थे, अब उनको रियलाइज हुआ कि महाप्रभु अब नित्य लीलाएं शुरू कर दिए हैं, संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिए हैं, अब हमें उनके दर्शन के लिए और उनके क्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना चाहिए। और महाप्रभु भी नित्यानंद को खोज रहे थे। दोनों आपस में विरह वेदना में व्याकुल थे और फिर उनका दोनों का मिलन होता है, नित्यानंद का चैतन्य महाप्रभु से। और इस प्रकार आगे बता रहे कि नित्यानंद बोले तीर्थ करीला अनेक, देखिला कृष्णेरा स्थान यतेक यतेक, स्थान मात्र देखी कृष्ण देखी ते न पाए, जिज्ञासा करीला तबे भाल लोक ठाई, सिंहासन सब के न देखी आच्छादित, कह भाई सब कृष्ण गेला कौन भित्त, तार बले कृष्ण गिया छेन गौड़ देशे, गया करी दिया छेन कथे क दिवसे, नदियाय सुनी बड़ हरि संकीर्तन, किह बले यथाई जन्मिला नारायण, पति तेरा त्राण बड़ा सुनी नदियाय, सुनिया आइलुनु मोहि पातकी यथाय। श्री नित्यानंद ने कहा कि मैंने अनेक तीर्थ किए हैं और श्री कृष्ण के जितने जितने धाम हैं उन सबका दर्शन भी किया है, परंतु वहां तो केवल स्थान ही स्थान दिखाई देता है, श्री कृष्ण के तो कहीं भी दर्शन नहीं होते हैं। तब सज्जन लोगों ने मैंने पूछा कि क्यों सब सिंहासन ढके ढके दिखाई दे रहे हैं, कहो भाइयों, श्री कृष्ण कहाँ चले गए। उन्होंने कहा श्री कृष्ण तो गौड़ देश गए हैं, वे कुछ दिन पहले ही गया की यात्रा करके घर लौटे हैं। नदिया में सुनते हैं कि आजकल वहां पर बड़े ही हरिनाम संकीर्तन होता है। किसी ने बताया था कि नारायण ने यही जन्म लिया था, यहाँ पतितों का बड़ा उद्धार होता है। यह सुनकर मैं पातकी भी नदिया के में चला आया हूँ। नित्यानंद ने कहा कि मैंने बहुत से तीर्थों का भ्रमण किया, किंतु वहां जिन जिन स्थानों से कृष्ण का संबंध था उन स्थानों को कृष्ण से शून्य देखा मैं। लोगों से पूछा तो उन स्थानों पर सिंहासन खाली क्यों पड़ा है, यहाँ इन पर विराजमान होने वाले कृष्ण उन स्थानों और सिंहासनों को छोड़कर कहाँ चले गए। पूछने पर सज्जन लोगों ने बताया कि कृष्ण मथुरा मंडल छोड़कर गौड़ मंडल चले गए हैं, जो नवद्वीप मंडल है। वे कुछ दिन पहले ही गया तीर्थ गए थे, वहां से पुनः वो नवद्वीप को वापस चले गए। नित्यानंद ने कहा कि मैं पाप के भार से खिन्न हूँ। लोगों से सुना कि नारायण ने नवद्वीप श्री मायापुर में जन्म ग्रहण किया है, अतः मैं करके हरिनाम संकीर्तन का आरंभ कर दिया है।